बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा बनी हैं, एक ट्रेंड सेटर है। और जो भी काम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं, यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फ़लाही मंसूबे होते हैं, और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब एक और बहुत बड़ा लैंडमार्क जो काम उन्होंने किया, जो पहले तो ये एक इत्तफ़ाक जो है वो बड़ा ज़ालिम इत्तफ़ाक है कि पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यह भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये टॉपिक कभी नहीं आया कि इसके ऊपर जो है वो कोई बात करे और देखे कि आम आदमी को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ये, और मुझे फ़ख्र है मेरी लीडरशिप के ऊपर, वो बेशक हमारे 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो हों मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो उनको आम आदमी की रोटी से कंसर्न है। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की, मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी हो सकती है। और उसके हवाले से जो एक 2-3 दिन से जो एक आम आदमी की जो सस्ती रोटी है उसको मेक श्योर करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मेरे साथ फूड मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी चीफ़ मिनिस्टर की जो है वो बाकायदा तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस वक्त पूरी इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। ख़ुद मिनिस्टर साहब जो है इनको सड़क से पकड़ के लाए हैं अभी भी हम, और ये 2-3 दिन से जो है वो हर जगह पर जो इस रोटी की कीमत है इसको मेक श्योर कर रहे हैं। यकीनन शुरू में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे मुल्क में ये एक रिवाज भी हो गया है कि जब आप आम आदमी को रिलीफ देने की बात करें तो बहुत सारे फंड बाट्स निकल आते हैं, मुझे ये नहीं हुआ ना जी, वो नहीं हुआ ना जी, इसको कर लेंगे जी, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। और मैंने कल भी गुजारिश की थी कि सीएम साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे वो काम जो आम आदमी की बेहतरी के लिए हैं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हैं, उस पर इफ़ बाट्स नहीं हो सकते। तो पहले मैं गुजारिश करूँगी कि फूड मिनिस्टर साहब जो हैं वो 2-3 दिन से इस रोटी की कीमत को 16 रुपये पे और नान को 20 रुपये पे मेक श्योर करने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है और जिस तरह से जिस मैकेनिज़्म को वो फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के अंदर इंतज़ामिया जो है, फूड डिपार्टमेंट है या जो बाकी हमारी इंतज़ामिया है, वो इसको मेक श्योर कर रही है इस रोटी की कीमत को। और इस हवाले से ओवर टू मिनिस्टर साहब जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उसके बाद स्टेट वे आता हूँ जो हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन बताता हूँ कि 20 रुपये से रोटी 16 रुपये पे, 30 रुपये से नान 25 रुपये पे, ये आज ये गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा ये रिलीफ है और सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस वो महसूस कर रहा है। और मैंने ख़ुद इसको खुली आंखों के साथ देखा है कि बड़े लंबे अरसे के बाद लोग जो नान चने की दुकान पे बैठ के खाना खा रहे थे, उनको जब ये अनाउंसमेंट पहुंची उन तक और जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं इंतज़ामिया के साथ गया तो क्लैपिंग करते हुए देखा है, जिसकी मुझे बेपनाह खुशी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म था, और ये इसकी बैकग्राउंड ये बताता हूँ कि जो 20 kg का जो आटे का बैग है उसको 500 रुपये प्राइस उसकी कम की गई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है। ये बहुत बड़ी एक रिलीफ है, और ये रातों रात को ख्वाब आके ये रिलीफ नहीं मिल गई, इसके पीछे पूरी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। और मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो फूड डिपार्टमेंट है वो जो आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है उस पर अरबों रुपए, जब मैं अरबों की बात कर रहा हूँ तो 5, 10, 20 अरब नहीं है, सैकड़ों अरब रुपए की उस पर वो सूद की शक्ल में अदा करता है, बैंक से लोन लेता है, तब जाके फूड सिक्योरिटी मुमकिन होती है। तो जब अरबों रुपए की आप टैक्स पेयर के पैसे से आप लोगों को रिलीफ देने के लिए उसका जो इम्पैक्ट है अगर आम आदमी तक ना पहुंचे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक सोच थी इसके पीछे जो इसको अमल करवाने के लिए हम मैदान में निकले। 2 दिन से ये इसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले हुआ। उसके बाद आप पता है आपको कि नेशनल कौम हम थोड़े से लेज़ी हैं और वायलेशन के शौकीन बन चुके हैं, तो उसको फिर एक डंडा फोर्स इस्तेमाल की और 10,000 के करीब हमने तकरीबन इंस्पेक्शन 2 दिन के अंदर किए हैं। मैं आपको पंजाब की बात कर रहा हूँ, उसमें तकरीबन अनफॉर्चुनेटली
20-25% वायलेटर्स मिले, मतलब कि 2548 के करीब उन वायलेशंस मिली। उस पर हमने 423 के करीब लोगों को अब तक हमने अरेस्ट भी कर लिया है, कि जो वायलेशंस जो हमें देखा कि जिनके वेट भी पूरा नहीं था, जिनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने प्राइस डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ था, उनको हमने अरेस्ट भी करवाया। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ना चाहते हुए हम कर रहे हैं, मगर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें हर सूरत में इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फ़ाइन भी इम्पोज किया गया, वो मैं फ़ाइन के हक़ में नहीं हूँ, 60 लाख के करीब फ़ाइन भी किया गया। मगर मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि आज आने से पहले मैंने DC कमिश्नर, जो DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर जिनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मोर देन 80% इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन हुआ, 2 दिन से हम पूरे एक नुक्कर में हम घूम रहे हैं। हमें वायलेशन भी मिलती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मिल रही है। अब यहाँ से उठने के फौरी बाद हमने अपने ये सिलसिला, क्योंकि लंच टाइम स्टार्ट हो गया, हमने देखना है कि जो शहर के तूलो अर्ज़ में इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आए। इसके बाद जो बड़े शहर हैं उसकी तरफ भी हमारा फोकस है, वहाँ पे भी DCs, कमिश्नर्स और हमारी मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से हिदायत आई है कि हमारे जो पॉलिटिकल टीम है वो भी इसमें असिस्ट करे, वो भी जाके देखे चीज़ों को, क्योंकि गरीब आदमी को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ फील हुआ है। और बदकिस्मती के साथ एक चीज़ मैं ज़रूर ये भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा ही अदब है, क्योंकि हमारे तो लीडर ने हमें सिखाया कि अदब के साथ ही बात करनी है। चीफ मिनिस्टर KP वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, और वो जो उनके इस वक्त जो उमर अयूब साहब हैं वो भी इस पर तनकीद करें कि जी 16 रुपये की रोटी ये किस तरह हो जाएगी, किसान मर जाएगा। ये वही मुझे याद आया कि आपको पता है कि यहाँ पे लाहौर में जब हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलतें जब बेहतर की थी, तो उसमें हमें जंगला बस और पता नहीं क्या क्या खिताबात से नवाजा किया था। उसके बाद उसी को रेप्लिकेट किया था KP में, और वो भी नहीं बन सकी थी, उसमें कभी चलती कम थी और आग ज़्यादा लगती थी। मुझे तो ये उसी चीज़ का ये एक कॉन्टीन्यूटी नज़र आई है कि फिर दोबारा पहले दिन कल तनकीद की कि ये 16 रुपये की रोटी कैसे मुमकिन हो सकती है, और आज अपने ही सूबे में उसको लॉन्च करें। और फिर ये बदकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर के लेवल पे एक बंदा बैठ गया, उसमें मैच्योरिटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज एक हदायत दी है कि ये 16 रुपये पे नहीं रुकेगी, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी इस पर वर्किंग है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशन निकाली है, इसमें जो हमारे जो तदूर मालकान, जिनको नॉन बाई एसोसिएशन, इन सब के जो उस पर वर्किंग करने के बाद ये हमने अनाउंसमेंट की है। ये हमने हवा में नहीं की, इस पर हमारे पास पूरी इसके स्टैट्स मौजूद हैं कि इसका जो प्लेस है जहाँ पे वो तदूर प्लेस करता है, उसकी क्या रेंट की वैल्यू क्या है, उसमें जो गैस का बिल क्या है, उसकी लेबर क्या है, और प्लस उसका प्रॉफिट। और ये सारी वर्किंग 3900 जो हमने पर मॉन जो हमने गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस है उस पर कैलकुलेट करके निकाली है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भी कम पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम है, और हमारा ये लोगों के साथ वादा है कि हमने गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले निकालना है। ये हमारी तरफ से तो ये एक छोटी सी एफर्ट है, मगर आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में इसको भी इंश्योर करवाएंगे और मज़ीद भी इसमें जो है रिलीफ देते नजर आएंगे। और उसके बाद जो हमारे जो KP के जो अजीब तरह की जो हम पे वो एक फिक्रेबाजी जो हम पे कस रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। हम किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उसमें वो उस साइड के लोग, ये तो रिलीफ है अर्बन साइड के लोगों के लिए, जो मैं और आप जो हम आटे का बैग खरीद के खाते हैं, हमें बिल्कुल एहसास है। मैं महकमा खुराक का वजीर हूँ, मुझे पता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हमें सुन रहे और देख रहे होंगे कि जिनका दाने अपने होते हैं घर के, उनके लिए भी हमें पता है कि जी हमें हर सूरत में उनको भी रिलीफ देना है। उसके लिए किसान पैकेज, किसान कार्ड की सूरत में एक बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो आने वाले चंद दिनों में उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसमें बताएंगे कि हमने पेस्टिसाइड किस तरह से इनको सस्ती देनी है, हमने यूरिया किस तरह से सस्ता देना है, फर्टिलाइज़र किस तरह से सस्ती देनी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों साइड को हमने इक्वली लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्बन साइड के लोग अरबों रुपए की टैक्स पे का पैसा देने के बावजूद वो महंगा निवाला खरीदते रहे, और इस तरह भी मुमकिन नहीं है कि जो रूरल साइड के लोग हैं, जो एक मेहनत कश है, जो किसान है, वो दिन रात मेहनत करके वो वहाँ से हमारी क्रॉप जो ग्रो करता है और उसको भी उसके मुआवजा ठीक ना मिले। ये हमें पता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है, दोनों को इंटरेस्ट को वॉच करना है। आपकी मेहरबानी। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें जो है इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आज सुबह से जो हमारी KP की हुकूमत है, जिसने आज तक नहीं बताया
कि KPK के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वो आज जो है वो सुबह से काफ़ी जो है वो एक्टिव हुए हैं और अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर सैफ हों, आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि अच्छा काम कर रही हैं और वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम कर रही हैं, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। अगर आपको पहली दफ़ा आपकी पिछली से आपके पास 10 साल हुकूमत रही है KPK की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक दिन आपने पहले कहा, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो ये हो नहीं सकती रोटी की कीमत कम, दूसरा फिर आपको BRT की तरह आपको जो है U टर्न लेके आपको ये वो एहसास हुआ कि हमें जो है ये रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो भी कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया है। वो निगहबान रमज़ान पैकेज हो, वो बाइक्स का मंसूबा हो, वो किसान कार्ड हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक लाइन है उनकी। और उनको जो है वो अब निकल के जिन्होंने खुद रमज़ान पैकेज का भी बाय द वे उन्होंने इसकी कॉपी की और उन्होंने कहा कि जी वो नहीं, हम पैकेज नहीं देंगे, हम 10,000 रुपया देंगे, और उसके बाद माफ़ी मांग ली कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। और लेकिन यह है कि दूसरों को कहने की बजाय गंडापुर साहब ज़रा खुद जो है वो अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं, और हरकतें भी उनकी वही हैं। और उनकी जो है वो टिकटॉक के ऊपर किसी ने उनसे पैसे तो नहीं लिए, ना उनको जो है उन्होंने कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस किया, लेकिन उनको जो है वो टिकटॉकर एक हमारी खातून है, उनके साथ उनकी वीडियोस जो है वो सारी दुनिया ने देख ली। दूसरी बात यह है कि सेहत कार्ड मैं बैरिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपका साबुन स्लो है क्या, कि आपको जो है पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सेहत कार्ड जो है ये सितंबर 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, ये उनका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप तख्तियाँ उनके, और ये इमरान खान खुद जो इनका जाली वज़ीर आज़म था वो खुद ये बात एक्सेप्ट करता रहा कि 5 साल इतने मंसूबे थे मियां नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ से, कि हम उसके ऊपर सिर्फ तख्तियाँ लगाते रहे। आपने भांग की फैक्ट्रियाँ लगाई थी, आपने वो लंगर खाने जो है सैलानी वालों के, आपने पनाह गाहें पता नहीं किन की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो इमारतों पे कब्जा करके आपने नशई वहाँ पे ठहराए हुए थे, ये कारनामे हैं आपके। सो इसके ऊपर सेहत कार्ड जो है वो उसके ऊपर अपना रंग रोगन करके आप उसको अपना कार्ड नहीं कह सकते। और अब मज़े की बात यह, एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे मरीम नवाज शरीफ की नकल करते हुए, बहुत अच्छी बात, दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है, सेहत कार्ड होना चाहिए। ओ भाई, अकल नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है। और अगर आपको जो है वो कहीं से नकल जो है वो करने की अगर मिल रही है ऑप्शन, तो उसको खामोशी से इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों पर एतराज़ है, बैग पे तस्वीरें लगाई, हमारा लीडर है जी, फ़ख्र के साथ तस्वीरें लगाते हैं हम, 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और वज़ीर आज़म ने शायद ना किया हो। हमने उनको इज्जत दी है बैग पे तस्वीरें लगा के, आप अपने लीडर को इज्जत दे रहे हैं जूतों पे उसका कैदी नंबर 804 लिख के। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है भाई, आप अपने लीडर को वो मुकाम दे रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है या जो वो डिज़र्व करता है, हम अपने लीडर को वो मुकाम दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करता है। सो इसलिए ये इसके ऊपर जो है वो अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीब है। दूसरा, आखिर जो एंड पे जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं, जो ख़ुद मौसूफ़ जो है जब वफाकी वज़ीर थे, उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल का स्कैंडल आया था, मौसूफ़ का नाम उसके अंदर भी आया था। और ये आटा और चीनी चोरी भूली नहीं है पंजाब के अवाम को, वो बुज़दार के दौर में याद होगा आपको जो हुआ था, वो आटा चीनी स्कैंडल जो है वो आज भी लोगों को याद है। तो आटा जो वो हमें कह रहे हैं पंजाब में कमी हो जाएगी, भाई अभी से KPK के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि KPK के अंदर जो है वो गंदम की और आटे की शॉर्टेज हो रही है। मैंने तो कल भी कहा कि हम पंजाब पहले भी अपने बड़ा भाई का रोल अदा करता है, हम करेंगे, लेकिन अपनी तरफ तवज्जो दें, अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है उनके आटे और उनकी गंदम की फ़िक्र करें। पंजाब में वाफर आटा और गंदम मौजूद है, इसीलिए गंदम की और आटे की कीमत में कमी भी आ रही है, बिकॉज वाफर मौजूद है। जो ये KPK के अंदर जो है हमेशा जब भी प्रॉब्लम आया है हमने उसको सपोर्ट किया है। हम अपना जो है वो हमारे पास पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है, हमको जाहिलों की बस्ती नहीं है। ये हुकूमत जो है इसको काम करना भी आता है, बल्कि काम करके दूसरों से काम करवाना भी आता है। जैसे एयर एम्बुलेंस भी जो आपने कहा है कि आप लाएँ, अल्लाह करे आप ले आएँ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो ला रही हैं। आपने कहा है कि आप रोटी की कीमत, और वो फिर वो गुंडागर्दी, मौला जट गंडासा पकड़ के मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूँगा। भाई मतलब बातों की बजाय अगर आप काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, अगर आप ये इतने नालायक जो लोग हैं, ये जो अपने दौरे हुकूमत में इतने जाली रस्तू जो है इतने कामयाब होते,
तो फिर जो है अपने दौर में यूक्रेन से चीनी और मिस्र से जो है ना वो आपको गंदम ना मंगवानी पड़ती। ये आपके ये आपका ना ये आपकी चार्जशीट है। तो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करें। और बैरिस्टर साहब जो है उनका साबुन स्लो है, मेरा उनको मशवरा है कि वो बादाम खाया करें या थोड़ा सा कभी बात करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें ताकि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शुक्रिया। बारी 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 अब उसकी कितनी कमी की थी आटे की कीमत में, और उसका नोटिफिकेशन क्या ऑफिशियल जारी हो गया है जो रिलीफ जो तंजूर में मालदान या दूसरे लोगों तक पहुंचे कि इतना आटा आपने सस्ता किया है?